Hello student, in this video lecture we will discuss on a topic that is energy store in a capacitor। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक डेरिवेशन कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटर मीन्स अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अगर कहीं पर चार्ज स्टोर होता है तो वहाँ पर चार्ज से रिलेटेड कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। लेकिन आपको एनर्जी का अगर कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो जो भी कैपेसिटर लेंगे उस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने में जो एनर्जी होगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया अपने आप, कोई भी एक पैरेलल प्लेट के, और इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं फर्स्ट प्लेट में। बाय इंडक्शन जो दूसरी प्लेट है उसके अंदर साइड को नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव, बट जो सेकंड प्लेट है उसको किससे कनेक्ट किया हम लोगों ने, अर्थ से कनेक्ट किया। तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। लेट सी बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो इसमें प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। तो डेरिवेशन स्टार्ट करना है। लेट क्यू बी द चार्ज on capacitor and C be the capacity of the capacitor। तो इसमें चार्ज क्यों हो गया और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सी होगी। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि चार्ज क्यू है और इसकी कैपेसिटी सी है तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सी। ये कैसे बनता है, बिकॉज क्यू इक्वल्स टू सी बी। तो क्यू इक्वल्स टू सी बी से क्या बनेगा, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज एक साथ ना दे करके पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसको देंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देने पर वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो फिर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पर क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, और जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज डी क्यू। एक स्मॉल चार्ज आप डी क्यू दे रहे हो इसको, एक एडिशनल चार्ज कितना, डी क्यू, किसमें, इस कैपेसिटर में। तो एडिशनल चार्ज डी क्यू को देने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्या बनेगा, डी क्यू। क्योंकि आपने सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग चार्ज कितना देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, क्योंकि चार्ज स्टोर करने में जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी होंगे। कैपेसिटर में तो चार्ज स्टोर होगा, तो चार्ज स्टोर करने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोगों ने कितना चार्ज दिया, एडिशनल चार्ज डी क्यू। तो एडिशनल चार्ज डी क्यू देने में वर्क डन कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी इंटू डी क्यू। ये फॉर्मूला इससे बनता है, बिकॉज पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू 10th में भी है और 12th में भी है। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वी की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इन इक्वेशन सेकेंड। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू हो गया। अब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, तो हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट of
वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वस टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन सी डी क्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल वर्क डन, और इसमें से 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी क्यू, और डब्ल्यू इक्वस टू 1/c, और क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू 1 + 1/1 + 1। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू इक्वस टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वस टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए कैपेसिटर। तो देयरफॉर एनर्जी यू इक्वस टू, एनर्जी को किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, यू इक्वस टू डब्ल्यू इक्वस टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो देयरफॉर एनर्जी यू इक्वस टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो कैपेसिटर में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यू इक्वस टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब इसको हम लोग और किसी टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो यू इक्वस टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब हम लोग ये किस किस के टर्म में, चार्ज एंड कैपेसिटेंस के टर्म में, हम लोग चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में भी कर सकते हैं, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के भी टर्म में कर सकते हैं। तो कैसे करना है, बिकॉज Q इक्वस टू सी वी। अब Q इक्वस टू सी वी है आपके पास, तो हम लोग Q का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो U इक्वस टू 1/2, तो Q की जगह सी वी रखना है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी टू सी कैंसिल, देन U इक्वस टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी किस किस के टर्म में आ जाती है यहाँ पर, C और V के टर्म में। यहाँ पर एनर्जी किस किस के टर्म में, Q एंड C के टर्म में। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजीली लर्न भी हो जाता है, U इक्वस टू हाफ सी वी स्क्वायर। और आगे हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर में। तो U इक्वस टू हाफ सी वी स्क्वायर, और ये कौन सा है, U इक्वस टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो किस किस के टर्म में हमारे पास फार्मूला बन गया है, एक तो Q एंड C के टर्म में, एक C एंड V के टर्म में। अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे Q एंड V के टर्म में। अब Q एंड V के टर्म में बनाना है तो V को तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग C को चेंज कर देंगे। तो C को चेंज कैसे करेंगे, बिकॉज C इक्वस टू क्यू अपॉन V, इसी से देख लेते हैं। तो C इक्वस टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन V, तो इस वाले फार्मूले रख देंगे। तो U इक्वस टू हाफ, C की जगह क्या रखना है, क्यू अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, V से V कैंसिल हो गया, देन U इक्वस टू कितना आ जाएगा, हाफ Q इंटू V। तो हमारे पास कितने फार्मूले आ जा रहे हैं, 3 फार्मूले आ जा रहे हैं, U इक्वस टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, U इक्वस टू हाफ सी वी स्क्वायर एंड U इक्वस टू हाफ Q इंटू वी। तो ये एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर के लिए क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है इसमें, नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट होगा हमारे पास, बिकॉज एनर्जी ये इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर दो, और फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब
दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, फ्री स्पेस हो या फिर वैक्यूम हो, तो इस कंडीशन में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एंड V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो C और V की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करने पर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट U इक्वल्स टू हाफ इन प्लेस ऑफ C E एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इन प्लेस ऑफ V E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि V की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इंटू डी, डी टू 1D कैंसिल, देन U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, A और D को एक साथ लिख दिया, एक D से एक D पहले से कैंसिल हो गया था, तो एनर्जी कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A इंटू डी को किसके नीचे ले आएंगे, एनर्जी के नीचे, तो U अपॉन A इंटू डी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। और A इंटू डी मीन्स क्या होगा, A मीन्स एरिया, D मीन्स डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम, क्योंकि एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। तो देयरफॉर U अपॉन A इंटू डी इक्वल्स टू U डैश, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। U अपॉन A इंटू डी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, U डैश से, तो देयरफॉर U डैश इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जा रहा है हमारे पास, U डैश इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी इन अ कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।